जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो है हिस्टैरिसीस कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व या बीएच कर्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि विनोबा यूनिवर्सिटी में यहाँ से सवाल कुछ इस तरह से पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। ठीक है, कहा था कि एक्सप्लेन द टर्म हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस टर्म को एक्सप्लेन करना था और प्रूव करना था कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो बराबर होता है एरिया ऑफ बीएच लूप। बीएच लूप के एरिया के बराबर होता है हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि हिस्टैरिसीस होता क्या है या हिस्टैरिसीस कर्व हम लोग कहते किसको है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस कर्व जो है वो एक ग्राफ होता है दोस्तों, जो दिखाता है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बी वेक्टर के वेरिएशन को दिखाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर के साथ। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिस्टैरिसीस कर्व इज ए ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी वेक्टर विथ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच वेक्टर। ठीक है, और हिस्टैरिसीस कर्व जो है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक सेटअप तैयार करना होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। और उसको हम उस पर हम लोग क्या करेंगे, कॉपर वायर को हम लोग लपेट देंगे। क्या करेंगे? लपेट देंगे। ठीक है, तो वही चीज नीचे लिखा हुआ था, ऐसे सोर्स भी हम लोग लेंगे, उससे करंट फॉलो करवाएंगे। तो वो बोलता है कि टू ऑब्टेन ए हिस्टैरिसीस कर्व वी टेक ए स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का हम लोग एक स्पेसिमेन लेंगे और उस पर हम लोग उंट करेंगे, लपेटेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग क्या करेंगे, उस पर उंट करेंगे। ठीक है, ओवर इट बोलता है कि वेन करेंट इज पास थ्रू कॉपर वायर, जब कॉपर वायर से करंट पास करेगा, देन वेरिंग एच वेक्टर इज प्रोड्यूस, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगा वो प्रोड्यूस करेगा जब उसमें हम लोग करंट को पास करवाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी कि एच वेक्टर द वैल्यू ऑफ बी इज आल्सो चेंज। तब वहां पर हम लोगों को जो बी वेक्टर जो रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो रहेगा, वो भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एच के अलग अलग वैल्यू पर ग्राफ इज ऑब्टेन, ग्राफ प्राप्त किया जा सकता है बिटवीन बी वेक्टर एंड एच वेक्टर एज शोन इन द फिगर। एच का वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे तो बी वेरी करेगा, चेंज करेगा, और उसके अनुसार हम लोगों को अलग अलग वैल्यू पर एक अलग अलग ग्राफ हम लोगों को मिलेगा, जो फिगर में कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, शुरुआत में जो इधर देखिए एक्स एक्सिस में हम लोग लिए हुए हैं एच वेक्टर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस में हम लोग लिए हुए हैं वाई एक्सिस में हम लोग क्या लिए हुए हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं कि बोलता क्या है। बोलता है द वैल्यू ऑफ एच इज इंक्रीज फ्रॉम एच इक्वल टू जीरो। एच इक्वल टू जीरो से हम लोग उसको एच इक्वल टू ओ क्यू तक इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ बी इंक्रीज फ्रॉम बी इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल टू क्यू ए अलोंग द कर्व ओ ए। ठीक है, आइए ग्राफ में समझते हैं, वहां तो लिखा हुआ आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलता है कि एच वेक्टर का जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर के हम लोग ओ क्यू तक, यहाँ तक हम लोग बढ़ा देते हैं। तो जो बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है अलोंग द कर्व ओ ए। ठीक है, ओ ए के अलोंग उसका जो वैल्यू है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये वाला वैल्यू हम लोग बात कर रहे हैं। ओ से क्यू हम लोग एच को बढ़ाएं तो बी का जो वैल्यू है वो ओ से ए तक पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है बी का, सैचुरेशन पॉइंट इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ओ क्यू से फिर हम लोग रिड्यूस कर देंगे एच का वैल्यू जीरो तक, और देखेंगे कि क्या ओ ए का वैल्यू भी यानी कि बी का जो वैल्यू है वो भी रिड्यूस करेगा। जी करेगा रिड्यूस, लेकिन दोस्त वो पूरा इस कर्व को फॉलो नहीं करेगा। तो इसको फॉलो नहीं करेगा तो किसको फॉलो करेगा,
यहाँ शुरू में दोनों जीरो था, H जीरो था और B भी जीरो था, लेकिन H को हम लोग Q तक ले गए तो B हमारा A तक चला गया, लेकिन जब हम लोग इसको Q लाएंगे तो ये फिर से जीरो तक ना आकर के ये C तक जाएगा और यहाँ पर जो मटेरियल रहेगा वो कुछ मैग्नेटाइज ही रह जाएगा। ठीक है, वही चीज़ आगे लिखा हुआ है। ठीक है, बोलता है कि देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े थे एट पॉइंट ए पर द वैल्यू ऑफ बी इज मैक्सिमम, वही चीज़ बोला था अभी हमने कोरस्पॉन्डिंग टू ए सैचुरेशन वैल्यू, और ये एक सैचुरेशन वैल्यू होगा। अब बोलता है कि व्हेन ए इज रिड्यूस फ्रॉम OQ टू H equal to 0, then B does not decrease along curve OA and follow the curve AC, so it is clear that B will not become 0 even then H equal to 0। तो वही चीज़ अभी हमने आपको बताया था कि O से A हम लोग इसको पुनः कर देंगे, मतलब Q से O इसको हम लोग पुनः कर देंगे तो ये पुनः 0 नहीं होगा B वेक्टर का वैल्यू, और ये वैल्यू जो होगा वो C पर आके रुक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि द वैल्यू ऑफ B इक्वल टू OC व्हेन H इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। आगे बोल रहा है कि इफ द थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि जब हम लोग O से Q गए तो ये O से A गया, लेकिन जब Q से A आ गए तो ये तो नहीं आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आया, और यहाँ से जो OC है एक साइकिल, मतलब एक बार हम लोग इसको इधर किए थे Q तक, तो यहाँ पर उसको पुनः जब जीरो किए तो ये जीरो नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू रह गया B का, और उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। मतलब कि जो जीरो नहीं हुआ तो कुछ रह गया, तो जो रह गया उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ H vector in negative direction by changing the direction of current to winding of copper wire which is over the specimen, then B vector continue to decrease from its value, B vector is equal to OC। जब हम लोग H वेक्टर का वैल्यू को हम लोग नेगेटिव में इंक्रीज करा देंगे बाय द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके, तब जो B वेक्टर का जो वैल्यू है OC वो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा, और जब O जो H वेक्टर है वो D पर पहुंचेगा तब B वेक्टर का वैल्यू भी D पर पहुंचेगा, और यहाँ पर जो B वेक्टर का जो वैल्यू होगा पॉइंट D पर वो 0 होगा, मतलब पुनः 0 हो गया है। ठीक है, आगे बोलता है कि द डिक्रीज इन B फॉलो ऑफ H इक्वल टू OD और B इक्वल टू 0। वही चीज़ हमने बताया कि OD फॉलो करेगा तो B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलता है कि द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर O इक्वल टू OD अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज 0 कॉल्ड कोइर्सिविटी। मतलब कि जो OD हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं मैग्नेटिक, मतलब B वेक्टर के वैल्यू को 0 करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर H वेक्टर का जो वैल्यू अप्लाई किए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोइर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोइर्सिविटी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्त। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। बोलता है कि इफ़ द इंक्रीज ऑफ H वेक्टर फ्रॉम OD इज कंटिन्यू द वैल्यू ऑफ B इंक्रीज along T। अगर हम लोग H वेक्टर इक्वल टू OD को हम लोग इंक्रीज करवा देते हैं तो क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ B वेक्टर रहेगा वो भी D के अलोंग क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस OD को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हम लोगों को जो B वेक्टर का जो वैल्यू है, H वेक्टर को हम लोग D से P तक पहुँचाते हैं, तो क्या होगा? E वेक्टर जो B वेक्टर है वो हमारा E पर आ जाएगा, और E भी नेगेटिव पोटेंशियल पर, नेगेटिव H पर मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव H पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। B इज इंक्रीज अलोंग D के अलोंग इंक्रीज करेगा। At E is the value of B again saturated on decrease the value of H is made positive, its value increased, then वेरिएशन ऑफ B फॉलो द पाथ FGA को फॉलो करेगा। ठीक है, को फॉलो करेगा।
कुल मिला के हम लोग कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग ओ से लेके क्यू गए, फिर क्यू से लेके ओ गए, फिर डी गए, फिर पी गए, और फिर हम लोग यहाँ से पुनः हम लोग ओ पर पहुँचे हैं और फिर हम लोग क्यू पर पहुँचेंगे, तो ये पूरा ग्राफ हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ पी विथ एच the beam always lies behind the magnetic field H। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी यहाँ तो देख लेते हैं हम लोग। द लॉगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B behind मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। देखिए, जब ओ क्यू किए थे हम लोग, एच का वैल्यू ओ क्यू किए थे, तो सब एक ही डायरेक्शन में इसका डायपोल मोमेंट जो था वो अरेंज हो गया था, इंक्लाइन हो गया था। और जब हम लोग उसको फिर से एच कर दिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में था वो उसी डायरेक्शन में रह गया था, लेकिन कुछ वापस अपना पोजीशन में आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर वी वेक्टर का वैल्यू घट के ओसी हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर से जब उसको हम लोग ओपी कर दिए, क्या कर दिए, ओपी कर दिए, तो फिर से वो नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फिर से सब अलाइन हो गया, और इस तरह से हमको ये पूरा ग्राफ मिल गया। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लोग इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैथमेटिकल पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हिस्टेरिसिस